भीखापुर गांव में मोती नाम का एक बैलगाड़ी वाला रहता था। उसके पास हीरा नाम का एक तंदुरुस्त बैल था और उसकी बैलगाड़ी कई लोगों का सामान इधर से उधर ले जाया करती थी। लेकिन गांव में गाड़ियां जाने के कारण उसका काम काफी कम हो गया था। अब उसे लोगों से हाथ पैर जोड़कर काम मांगना पड़ता था। साहब, मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं जितनी जल्दी हो सके आपका सामान पहुंचा दिया करूंगा। अरे भाई मोती, मैंने तुमसे कहा ना, बैलगाड़ियों का जमाना चला गया। तुम्हारे पास जब मोटर गाड़ी हो तब आ जाना, मैं तुम्हें काम दे दूंगा। मोती निराश होकर वहां से चला जाता है और अपने बैल को बेचने की ठान लेता है। मेरे प्यारे बैल, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे साथ रहे तो तुम भूखे मर जाओगे। तुम चले जाओ मुझे छोड़कर, मैं अपना कुछ न कुछ और गुजारा कर लूंगा। ऐसा कहते हुए मोती और हीरा दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंखों में आंसू लिए मोती अपने बैल हीरा को बेच देता है और उदास मन से घर वापस आ जाता है। वह देखता है उसकी पत्नी उदास मन से दरवाजे पर खड़ी हुई थी। क्या बात है, तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? मैं पिंकी को बड़े डॉक्टर के पास लेकर गई थी। उन्होंने कहा है इसे बहुत गंभीर बीमारी है। इसका इलाज करने में 5 लाख रुपए लगेंगे। अच्छा, हे भगवान, तुम हमारी कब तक परीक्षा लेते रहोगे? अगले दिन सुबह दोनों पति पत्नी निराश होकर दरवाजे पर बैठे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनका बैल हीरा वापस आ गया था। अरे हीरा, तुम वापस कैसे आ गए? और ये तुम्हारे गले में क्या है? वो देखता है हीरा के गले में एक सोने की चेन बंधी हुई थी और उसके साथ एक चिट्ठी भी थी। मोती वो चिट्ठी पढ़ता है। मैं स्वामी सत्यानंद बोल रहा हूँ। तुमने मुझे ही बैल बेचा था, लेकिन तुम्हारे बैल ने शेर से लड़कर मेरी जान बचाई है। तुम्हारा बैल बहुत बहादुर है। इससे खुश होकर मैं तुम्हारे बैल को वरदान दे रहा हूँ, जिससे वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और इसे मैं तुम्हारे पास वापस भेज रहा हूँ। जैसे ही तुम्हारी गाड़ी चलाएगा, तुम्हारी बैलगाड़ी सोने की बन जाएगी और उसमें कई तरह की जादुई शक्तियां भी आ जाएंगी। चिट्ठी पढ़कर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं और मोती हीरा को बैलगाड़ी में लगाकर अपने मालिक के पास जाता है। मालिक, मेरा बैल अब शक्तिशाली हो गया है। आप एक बार मौका तो दीजिए। देखिए, मैं गाड़ी से पहले सामान पहुंचाऊंगा। जब काम सही हो तभी मुझे पैसे दीजिएगा। कंपनी मालिक को मोती पर दया आ जाती है और जैसे ही उसकी बैलगाड़ी में सामान रखने लगते हैं, उसकी बैलगाड़ी सोने की बन जाती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मोती गाड़ियों से पहले ही सामान पहुंचाकर वापस आने लगता है और अब मोती की सोने की बैलगाड़ी पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। मोती और उसकी बीवी हर रोज उसकी पूजा करते हैं और हीरा खुश होकर सिर हिलाकर उनका धन्यवाद करता है।